नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस्ट्रोलॉजर केतन भार्गव। दोस्तों, हम सब ने टीवी सीरियल्स एवं मूवीज़ के माध्यम से महाभारत बहुत बार देखी होगी, फिर भी इसके सभी कैरेक्टर्स को समझना इतना आसान नहीं है। महाभारत में हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री विदुर बहुत ही शक्तिशाली योद्धा राजनेता थे। उनमें वो सब कौशल और निपुणता थी जो एक राजा में होनी चाहिए। बावजूद इसके कि विदुर का बड़ा भाई धृतराष्ट्र नेत्रहीन था और पांडव की ऋषि की श्राप की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए, विदुर को राजा घोषित नहीं किया गया और उनके नेत्रहीन ज्येष्ठ भाई धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। इसके पीछे की कहानी आपको मैं बताता हूँ। विदुर दुर्योधन का चाचा लगता था। धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर तीनों भाई ऋषि व्यास के पुत्र थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार महाभारत में वर्णन है। रानी सत्यवती के 3 पुत्र थे, व्यास, चित्रागंधा और विचित्रवीर। व्यास के अलावा दोनों पुत्र शादीशुदा थे और उनकी रानियां काफी सुंदर रूपवती थी, लेकिन संयोग से दोनों ही शीघ्र मर गए। उनकी दोनों रानियां अंबा और अंबिका विधवा हो गईं। वह सुंदर तथा रूपवती संतानहीन थी। राज्य सिंहासन तथा वंश चलाने के लिए संतान की आवश्यकता थी। एक दिन रानी सत्यवती ने अपने दोनों वधुओं को बैठाकर समझाया कि हस्तिनापुर के सिंहासन हेतु वह उसके बड़े पुत्र व्यास से संतान प्राप्त कर ले, लेकिन व्यास सकल सूरत से कुरूप था, इसलिए दोनों रानियां उससे संतान प्राप्त नहीं करना चाहती थी। लेकिन रानी सत्यवती के अधिक विवश करने पर दोनों रानियां अंबा और अंबिका ने एक एक पुत्र प्राप्त किया। अंबा का पुत्र धृतराष्ट्र था जो जन्म से ही अंधा था और अंबिका के गर्भ से पांडव का जन्म हुआ। रानी अंबिका व्यास की सूरत से घृणा करती थी। जब रानी सत्यवती ने उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए कहा तो अंबिका ने बड़ी चालाकी से समय जाने की जगह व्यास के पास अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के पेट से जिस बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम विदुर रखा गया। दासी पुत्र होने के कारण विदुर का राजमहल में सत्कार कम था। पांडव बड़ा राजपुत्र होने का कारण सिंहासन पर विराजमान हुआ, लेकिन तीर्थ यात्रा करने गया पांडव एक ऋषि के श्राप से शीघ्र ही स्वर्ग सिधार गया। उसकी मृत्यु के बाद जो राजा विदुर को मिलना चाहिए था, दासी पुत्र होने के कारण उसे न मिल सका। राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा घोषित करके विराजमान किया गया। इस प्रकार विदुर नगर से बाहर अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहने लग गया। राज की ओर से इतनी घृणा हो गई कि वह राजकोष से कोई धन नहीं लेता था, अपने परिश्रम द्वारा ही निर्वाह करता और धरती पर ही सोता। उसका मन प्रभु भक्ति में सदा लीन रहता, जिससे उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उसके घर रात रहे थे। तो दोस्तों, ये थी विदुर की कहानी, जिन्होंने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और जिनको राज सिंहासन एक दासी पुत्र होने की वजह से सिंहासन नहीं मिल पाया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।